हेलो। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ अभी। ये जो प्रॉब्लम है, द पार्टनरशिप डीड ऑफ ए बी एंड सी ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप एज ए बी एंड कंपनी प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। तो आपको इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला, इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब आपका कैपिटल अकाउंट जितना भी है उसके ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट पार्टनर्स लोगों को देना है। बाद में बी एंड सी टू बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹500 एंड 350 पर मंथ। बी और सी को अपने को सैलरी हर महीने का पे करना है। बी को 500 पे करना है और सी को 350 पे करना है। बाद में बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अभी ये प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। उसके बाद ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ इन प्रोपोर्शन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अब इधर देखो, ट्रायल बैलेंस पे लास्ट आइटम दिया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी ये जो आइटम है ये अपने को पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ करना है उनके कैपिटल के रेशो में। ओके, ये जब आइटम आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपने को क्या बोला है, ए रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप। अभी इधर आपको ध्यान में देना है कि कौन से नंबर का पार्टनर रिटायर हो रहा है। हमेशा मोस्ट प्रोबेबली तीसरा पार्टनर रिटायर हो जाता है, लेकिन इधर ए जो फर्स्ट पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है और वो रिटायर हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2013 को रिटायर हो रहा है। एंड यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर शोइंग द अमाउंट पेबल टू ए। आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला है और ए को कितना अमाउंट पे करने का है ये दिखाने का है ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ओके, अभी ये प्रॉब्लम में आपको कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। तो मैंने जैसे आपको बोला था एडमिशन के टॉपिक में कि ये टाइप के प्रॉब्लम में अपने को दोनों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों बनाने पड़ेंगे। तो कैपिटल अकाउंट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और करंट अकाउंट दोनों भी डेबिट में है। करंट अकाउंट दोनों भी डेबिट में है तो करंट अकाउंट जाएंगे करंट अकाउंट के डेबिट में। ओके, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, स्टॉक जो है। अभी ये प्रॉब्लम में कैसा है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। तो ये प्रॉब्लम में अपने को ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाने का है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करना है। तो अभी ये जो स्टॉक दिया है ये क्लोजिंग स्टॉक है तो ये स्टॉक आपको डालना है एसेट साइड में। अभी आपको डाउट आएगा कि ये समझेगा कैसे। अभी आपको प्रॉब्लम जब पढ़ोगे तो किधर ट्रेडिंग अकाउंट या ग्रॉस प्रॉफिट दिया है देखने का है। अभी इधर ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो फिर स्टॉक रहेगा वो कौन सा, वो अपना क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक है, उसका एक ही इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। फिर डेटर्स एसेट, कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट, लाइबिलिटीज की डायरेक्ट अमाउंट दी गई है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। उसके बाद सैलरीज टू स्टाफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेंट एंड अदर ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन डायरेक्टली आपको दिया है, इसका मतलब है आपने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट किया है तो डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। उसके बाद डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिवाइड करना है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, सब अकाउंट्स बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी।
ये प्रॉब्लम में ट्रेडिंग अकाउंट आपको नहीं बनाने का है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आपको डायरेक्टली दिया है। ओके, तो सबसे पहला अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं, और नॉर्मल बनाने का है, कॉलम्स डिवाइड नहीं करने हैं 2 पीरियड में, क्योंकि ये जो रिटायर हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है। तो सबसे पहला आपका इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी ये बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। ओके, अभी इसको एक पेज छोड़ दो। एक पेज छोड़ने के बाद आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का है। दूसरा अकाउंट जो बनाने का है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट हाफ पेज का छोड़ो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो भी हाफ पेज का। और फिर हाफ पेज का पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है 1 पेज की। अभी फॉर्मेट बना के हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको कैपिटल अकाउंट दिया है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी ये तीनों पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स है, तो तीनों का भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने ही लिखना है। एडमिशन के जैसा नहीं, तीसरा नया रहता है, तो इधर हम लोग बाय कैश बैंक लिखते हैं। अभी इधर तीनों पार्टनर्स अपने पुराने हैं, तो तीनों का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है 50,000, 10,000, 5,000। ठीक है, तो सबसे पहला कैपिटल अकाउंट पोस्ट किया। बाद में करंट अकाउंट डेबिट में है। करंट अकाउंट बी और सी का है, ए का नहीं है, तो वो डेबिट में हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी और सी का कभी भी अमाउंट लिखते समय नाम कंफर्म करने का, किसका है, गलती से ए और बी का लिखते थे, करंट अकाउंट बी और सी का है, और साइड भी चेक करना ये अपनी डेबिट साइड है। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में 37,500। उसके बाद फर्नीचर 6,000।
उसके बाद स्टॉक, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है 35,000। उसके बाद डेटर्स 15,000, डेटर्स के बाद कैश एट बैंक 10,000, उसके बाद कैश इन हैंड 500, फिर लाइबिलिटीज़ में सब डायरेक्ट लाइबिलिटीज़ लिया है, तो आप क्या करो, इधर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों है ना, तो 10 लाइन छोड़ दो। 10 लाइन छोड़ने के बाद डायरेक्टली लाइबिलिटीज़ लिखो 17,000, लाइबिलिटी 17,000। फिर ट्रेडिंग अकाउंट दिया है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट करके लिखना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 52,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अभी ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज ऑफ स्टॉक 8,000, फिर डेबिट में आएगा, एक लाइन छोड़ेंगे, टू सैलरीज ऑफ स्टाफ 8,000, उसके बाद रेंट एंड अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट एंड अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 7,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन 500, बैड डेट्स 1,000, अभी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अभी उन्होंने बोला है कि वो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। अभी कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है, लेकिन उसका एंट्री जो है वो करंट अकाउंट में करना है। अभी देखो कैपिटल अकाउंट है, उनका अमाउंट है 50,000, 10,000 और 5,000, तो उनका रेशियो हम लोग 50, 10 और 5 ऐसा ले सकते हैं, 50, 10 और 5। फिर इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10, 2 और 1, तो 10, 2 और 1 में अपने को ये डिवाइड करना है। तो 10, 2 और 1 में ये 6,500 डिवाइड करते हैं, और ये डेबिट साइड में लिखेंगे करंट अकाउंट में, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6,500 ये टोटल है, इनटू 6,500 को अपने को 10, 2, 1 में डिवाइड करना है। तो 10, 2, 1 तीनों की टोटल 13, तो इधर 10/13, 2/13, 1/13। इधर तक सबको समझा? हम लोग ने 6,500 को कैपिटल रेशियो 10, 2, 1 में डिवाइड किया। ओके, अभी अमाउंट आएगा 6,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 13, तो इसको 5,000 मिला, इसको 2/13, 6,500 इंटू
2/13, इसको 1000 मिला और इसको 6500 इंटू 1/13, इसको 500 मिला। तो 6500 हम लोग ने करंट अकाउंट में कैपिटल के रेशो में डिवाइड किया। ओके, अभी अपना ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी एडजस्टमेंट लेते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5%। तो अभी कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है, लेकिन आएगा वो करंट अकाउंट में। अभी ये 50,000, 10,000 और 5,000 है, इनका 5% हम लोग लिखते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में हेडिंग डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी सबसे पहला ए का 50,000, 50,000 का 10%, 5% है, 10% नहीं, 50,000 का 5%, 2,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 5%, 50,000 का 5%, ये आएगा 2,500। ठीक है। उसके बाद अगला जो है बी का कैपिटल 10,000 है, 10,000 का 5%, 500, 10,000 का 5%, 500। ठीक है। और तीसरा जो है सी का 5,000, 5,000 का 5%, 250, 250। ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में एक इफेक्ट दिया। दूसरा हम लोग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड करना है ए, फिर बी, फिर सी, ये तीनों में डिवाइड करना है। और उसके बाद ए का 2,500, 500, 250, 2,500, 500 और 250, तीनों की टोटल 3,250। उसके बाद सैलरी पे करना है। बी को 500 रुपया पर मंथ, सी को 350 रुपया पर मंथ। तो ये भी सेम इफेक्ट देने का है। पहला करंट अकाउंट में बाय सैलरीज, बाय सैलरीज सबसे पहला बी का 500 इंटू 12, 500 इंटू 12। तो बी को अपने को पे करना है 6,000, बी को 6,000 पे करना है। और सी को 350 इंटू 12, 350 इंटू 12, 4,200। तो 6,000 और 4,200 बी और सी को सैलरीज पे करना है। पहला इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, सिर्फ बी और सी को पे करना है। सैलरीज बी और सी को 6,000 और 4,200 पे करना है। 6,000 और 4,200, टोटल 10,200। ठीक है। उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ओके, तो अभी अपना पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी ये क्लोज करते हैं। इधर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इधर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और पार्टनर्स लोगों में इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो क्रेडिट की टोटल क्रेडिट की टोटल 52,000 है। डेबिट की टोटल लेते हैं 29,950।
52,000 में से 29,950 माइनस करते हैं, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट 22,050। अभी इसको इक्वली डिवाइड करना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीनों को इक्वली डिवाइड करना है, 22,050 का 1/3, तो 22,000 का 1/3 अपने को हर एक को देना है। सबसे पहला ए को देते हैं 7350, फिर बी को भी उतना ही मिलेगा, बी और सी को, बी को और सी को सेम मिलेगा। और फिर टोटल को इधर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अपना ये अकाउंट हम लोग अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज, उसके बाद प्रॉफिट को क्लोज करते हैं। उसके बाद टोटल को क्लोज करते हैं। ओके, अभी ये जो प्रॉफिट आ गया है ये करंट अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट हर एक का 7350, हर एक का 7350 ट्रांसफ़र करते हैं, 7350, 7350 और 7350, ठीक है। अभी ये टाइप के प्रॉब्लम में अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला अपने को जो रिटायर हो गया है उसका बैलेंस क्लोज करना है और उसका जो बैलेंस है वो अपने को कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करने का है। तो इधर ए रिटायर हो गया है, तो सबसे पहला ए का जो कॉलम है हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ए का क्रेडिट का टोटल लेते हैं, जो रिटायर हो गया है उसका बैलेंस लेने का और वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करने का। अभी ए के क्रेडिट का टोटल है 9850, 9850 ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में और उसमें से 5000 गया तो 3850, 4850, तो 9000 में से 5000 गया तो 4850 आता है। तो ये अमाउंट अपने को कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करने का है। तो आपको ध्यान में रखने का है कि जो रिटायर हो रहा है उसका करंट अकाउंट का बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये स्टेप सबको समझा, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट ए के कॉलम है 4850। इधर तक क्लियर है? ओके, अभी क्या करने का, ये पार्टनर्स कैपिटल ए का है ना, ये इधर भी क्लोज कर डालने का। तो बाकी का कैपिटल और करंट हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल जो रिटायर हो रहा है उसका सबसे पहला क्लोज करने का, सबसे पहला उसका ए का कॉलम क्लोज किया और वो हम लोग ने कैपिटल अकाउंट को डाला। अब इधर ध्यान दो, समझो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं होता था
तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली जो अमाउंट करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट की जो आती थी, ये जो 4850 है, समझो कैपिटल अकाउंट होता था, तो ये डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में डालते थे एज अ एज लोन करके। अब इधर क्या करना पड़ रहा है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट को डालने का है। करंट अकाउंट का बैलेंस किधर डालना है, कैपिटल अकाउंट को डालना है, और कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट को ट्रांसफर होगा, और ये लोन अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा। तो प्रोसीजर सिंपल है, सबसे पहला करंट से कैपिटल को डाला, कैपिटल से लोन को डालेंगे, करंट कैपिटल, कैपिटल से लोन, और लोन जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो इधर बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट 4850 टोटल लेंगे 54,850 ये टोटल है, और यही टोटल इधर ट्रांसफ़र करते हैं, और ये जाएगी लोन अकाउंट को, टू एज लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट, और ये 54,850 उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र की। अभी ये अपने को लाइबिलिटी साइड में अलग से बताने का है, कैपिटल में इसको इंक्लूड नहीं करना है, करंट में उसको इंक्लूड नहीं करना है, ये अपने को अलग से बताने का है। एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट अमाउंट है 54,850। तो आपको ध्यान में रखने का है, रिटायरमेंट या डेथ के टॉपिक में अपने को जो आदमी रिटायर हो रहा है या जिसकी डेट हो रही है उसका कॉलम सबसे पहले क्लोज करना है, और बाकी का जो बैलेंस रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस है, वो बैलेंस कैरी डाउन करके ट्रांसफ़र होगा। ओके, तो सबसे पहला हम लोग ने क्या किया, करंट अकाउंट ए का क्लोज किया जो रिटायर हो रहा है, और फिर वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र किया, और फिर कैपिटल अकाउंट भी सबसे पहला हम लोग ने ए का क्लोज किया और वो ट्रांसफ़र किया। ओके, अभी ये होने के बाद प्रोसीजर एकदम सिंपल है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, करंट अकाउंट बी और सी का क्लोज करके, अभी बी और सी का कैपिटल आपको, सॉरी, बी और सी का करंट अकाउंट आपको कैपिटल में नहीं डालने का है। बी और सी का करंट अकाउंट है ना, वो बैलेंस शीट को आएगा, और फिर बी और सी का कैपिटल अकाउंट वो भी बैलेंस शीट में आएगा। ओके, तो हम लोग बाकी का क्लोज कैसे करेंगे करंट अकाउंट में, इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अभी इधर बी का क्रेडिट का टोटल, बी का क्रेडिट का टोटल निकालेंगे 13,850, 13,850 ये हम लोग 5,000 से माइनस करेंगे, 13,850 माइनस 5,000, 8,850, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में आएगा। उसी तरह सी का क्रेडिट का टोटल 11,800 ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में, इसमें से 3,500 जाएंगे और 8,300। अभी ये जो दो अमाउंट है ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएंगे और ये अपना करंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सिर्फ ए जो रिटायर हो रहा है उसका करंट अकाउंट का बैलेंस हम लोग ने कैपिटल अकाउंट को डाला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था। और आपका जो करंट अकाउंट का बाकी का बैलेंस है वो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में डायरेक्टली जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इधर कैपिटल अकाउंट के लिए जगह छोड़नी है 5 लाइन, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, अभी सिर्फ बी और सी बचे हैं, बी और सी इनर कॉलम में लिखना है अपने को। बी और सी का 8,850 और 8,300, 8,850, 8,300। ठीक है, ये दोनों की टोटल बाहर 17,150। ओके, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है बी और सी का, और वो भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र होगा। ओके, सबसे पहला हम लोग लेंगे ये बी की टोटल, बी की क्रेडिट साइड की टोटल लेते हैं 10,000 है, इसको ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में, और फिर इधर टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000
उसी तरह सी का भी क्लोज करते हैं अकाउंट। सी की टोटल 5,000 इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इधर भी 5,000 आएगा, ठीक है। और ये अकाउंट क्लोज करते हैं। ओके, क्लोज करने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इधर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर लाइन छोड़िए अपने करंट अकाउंट के ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी और सी का। ए रिटायर हो गया तो एक नहीं आएगा। बी और सी का आएगा 10,000 और 5,000, टोटल 15,000। अभी हम लोग बैलेंस शीट टैली करते हैं। टोटल 1,04,000, टोटल 1,04,000 टैली हो गई। अकाउंट्स क्लोज, बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। उसके बाद ये टोटल क्लोज करते हैं। ओके, तो ये अपना प्रॉब्लम हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको भेजा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो है, इधर जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, वो रिटायर हो रहा है 1 जुलाई, मतलब 6 महीने के बाद हो रहा है। तो इधर आपको 2 पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी इधर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब पार्टनर बीच में रिटायर हो जाता है, फॉर एग्जांपल अभी ये प्रॉब्लम में ये पार्टनर जुलाई को रिटायर हो रहा है और अपना ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो आपको ये ध्यान में रखने का है कि बीच में 6 महीने का पीरियड है, मतलब रिटायर होने के बाद से लेके अपना ईयर एंड तक जितना भी पीरियड रहता है उसका इंटरेस्ट अपने को पार्टनर को देना पड़ता है। और हम लोग ने देखा कि पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार आपको 6% का इंटरेस्ट देना चाहिए, मतलब कुछ पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो 6% इंटरेस्ट पार्टनर्स के लोन के ऊपर देना चाहिए। अभी ये प्रॉब्लम में हम लोग ने देखा कि फॉर एग्जांपल एज लोन जो है अपना 54,850, समझो ये जो पार्टनर है ये 6 महीने के बाद रिटायर हो रहा है, तो ये 54,850 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट रहेगा वो अपने को परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और समझो 6 महीना बाकी है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये 6 महीने का इंटरेस्ट आपको सेकंड पीरियड में लेने का है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में वो था तो फर्स्ट पीरियड में अपने को उसको इंटरेस्ट नहीं देने का है। ये इंटरेस्ट कब देने का है? उसके रिटायरमेंट होने के बाद। इसके रिटायरमेंट होने के बाद अपने को इंटरेस्ट देना है। तो वो डिटेल में हम लोग कल के लेक्चर को एडजस्टमेंट करेंगे। बाकी जो एडजस्टमेंट बेसिक में पढ़ के लेता हूँ। अभी देखो ये जो 24 प्रॉब्लम है इसमें आपको परचेसेस दिया है ट्रेडिंग डेबिट, रिटर्न इनवर्ड ये सेल्स रिटर्न है, फिर स्टॉक दिया है ये ट्रेडिंग डेबिट है। अब इधर स्टॉक दिया है और इधर ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया है तो ये ओपनिंग स्टॉक है। बाद में ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड P&L डेबिट, डेटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कैश बैलेंस एसेट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न है,
RDDA बैड डेट्स RDD का एडजस्टमेंट है। उसके बाद बैंक लोन लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट, प्रीमाइसेस एसेट, मशीनरी एसेट। ऑन 1st July A retired and the following adjustment were agreed upon. Goodwill of ₹90,000 was brought into books. अभी इधर क्या करना है, गुडविल आपको रेज करना पड़ेगा। ब्रॉट इनटू बुक्स बोला है तो गुडविल 90,000 का आपको रेज करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो आपको ये इक्वली तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में पहला इफेक्ट रहेगा और दूसरा इफेक्ट जो रहेगा ये आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहेगा। उसके बाद फर्नीचर वर्थ ₹20,000 वॉज परचेस्ड ऑन 31st March 2013। अभी हम लोगों ने क्या किया है, 31st March को नया फर्नीचर 20,000 का परचेस किया तो ये आएगा आपके एसेट साइड में और इसका एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है तो इसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे और ये आपके लाइबिलिटी साइड में भी आएगा। एसेट साइड में फर्नीचर करके आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। ओके, उसके बाद बैलेंस इन एज अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट एट 16%। तो इधर देखो, इधर मैंने जैसे आपको बोला था कि लोन का जो भी बैलेंस रहेगा उसके ऊपर अपने को 16% इंटरेस्ट देना है। ओके, तो ये 16% इंटरेस्ट अभी कुछ बोला नहीं रहता है तो ये पर एनम का रहता है, 16% पर एनम का। और ये अपने को 6 महीने का देना पड़ेगा, जो भी उसकी लोन की अमाउंट रहेगी उसका 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट कैसे करने का कल के लेक्चर में देखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है और मशीनरी प्रीमाइसेस और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन दिया है। फर्नीचर का जो डिप्रिसिएशन है हम लोग परचेस कर रहे हैं 31st March को, 31st March को परचेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर 9 months का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो 20,000 का 5%, 20,000 का 5% 1,000 आएगा और 1,000 ये 9 months के लिए अपने को 750 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, और लास्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। ठीक है, तो ये कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।